टेंस। ये चैप्टर 9, 10th, 11th, 12th और 6th, 7th, 8th के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। बहुत ही आसान तरीके से आइए हम टेंस के इस चैप्टर को सीखने की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं टेंस। टेंस ये जो शब्द है इंग्लिश में इसे टेंस और हिंदी में काल कहते हैं। काल यानी समय। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। इन सभी टेंसों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। जैसे नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कहने का मतलब है कि हम टेंस में प्रेजेंट टेंस नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखते हैं। प्रेजेंट टेंस हमें सिर्फ इतना बताता है कि वो वर्तमान के बारे में बात करेगा, यानी वर्तमान काल के बारे में बात करेगा। लेकिन जब हम सेंटेंस बनाने पे आएंगे तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत करनी होगी। आइए देखते हैं। सबसे नंबर 1 पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान हमें पता होना चाहिए। जब तक पहचान पता नहीं होगी तब तक हम आगे वाक्य को बना नहीं पाएंगे। पहचानेंगे नहीं तो सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले इसकी पहचान पे अगर बात करें तो इसकी पहचान करने के लिए हमें वाक्य में देखना होता है। इसके वाक्य जो होते हैं, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द क्रिया के साथ में जुड़े होते हैं, क्रिया के अंत में लगे होते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, वो आता है, आप नहाते हैं, राम खाना खाता है, बच्चे विद्यालय जाते हैं। ये सभी हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस के बारे में। तो हमने जो पहचान बताई है आपको, वो पहचान थी टेंस की। देखो बच्चों, जो टेंस होता है उसकी केवल पहचान होती है, लेकिन जो बनाते हैं हम वो सेंटेंस बनाते हैं। यानी टेंस बनता नहीं है, टेंस सिर्फ हमें पहचान कराता है, हमें बता देता है कि मैं ये टेंस हूँ। लेकिन जो वाक्य होता है वो एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस। टेंस में और सेंटेंस में फ़र्क पहचानेंगे। टेंस सिर्फ पहचान बताता है और सेंटेंस बनता है। सेंटेंस के रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। जिस चीज़ के नियम होंगे वही तो बनेगा। तो सेंटेंस पे हम बात करते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स को अगर हम बात करें, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? ही, सी, इट तथा सभी एक वचनकर्ताओं के साथ हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही यस का प्रयोग कर देते हैं। यानी कोई भी एक वचनकर्ता होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ऐसे ही यस लगाएंगे। अगला रूल क्या रहा है? आई, वी, यू, दे तथा सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ हम मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कर्ता अगर एक वचन है, अगर कर्ता एक वचन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। अभी मैं आगे ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी वर्बें हैं जिनमें हम एस लगाएंगे या जिनमें ई एस लगाएंगे, ये भी मैं क्लियर कर दूंगा आगे। लेकिन अभी आप समझ लेंगे यहीं तक और आगे देखेंगे। अगर कर्ता हमारा बहुवचन होगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसी के साथ आगे देखेंगे। अगर नंबर क्या कह रहा है, अगर हमारे वाक्य में शब्द आ रहा है जैसे ता हूँ, ता है, ते हैं, तो जो है या हो शब्द है उसकी अंग्रेजी इज आर एम होती है। ये हमें सबने बचपन से पढ़ा होगा हमने कि हैं, हूँ, है कि अंग्रेजी इज आर एम होती है। लेकिन इसका प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं करते हैं हम, इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं करते हैं। यानी कि इसकी अंग्रेजी इज आर एम का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे और आगे हम फॉर्मूले पे आ जाएंगे और देखते हैं फार्मूला। फार्मूला देखो, एक वचन के लिए मैंने अलग लिख दिया है,
बहुवचन के लिए मैंने फॉर्मूले को अलग लिख दिया है यहाँ पे। एक वचन में तो क्या करना होता है हमारे लिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर फिर उसके बाद में एस ए एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस लगा देंगे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और बाद में जो एक्स्ट्रा है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि हमें देखना है अगर कर्ता एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस लगेगी, और आगे बहुवचन का जो फॉर्मूला है वो हमें बता रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। यानी कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, बाकी एक्स्ट्रा जो भी हमारा है यहाँ पर उसे भी आप लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना ही हमें दो फॉर्मूले ध्यान रखने होंगे इस सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य जिसे बोलते हैं। अगर कर्ता एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस लगेगी, और कर्ता बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस नहीं लगेगी। यही चीज़ ध्यान रखनी है, और ये चीज़ आगे आपको एक्टिव और पैसिव बनाने में भी काम में आएगी, इसलिए अभी इस चीज़ को ध्यान रखें। और एग्ज़ाम में यहाँ से इस टेंस की एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझ लें, इससे आने वाले टाइम पे आपको कोई दिक्कत, पैसिव वॉइस सीखने में कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम एग्ज़ाम्पल पे। एग्ज़ाम्पल सीखते हैं। जैसे पहला ही एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है यहाँ पे, राम खाना खाता है, तो हमें सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें सब्जेक्ट नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं बता दूं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वाक्य में वो शब्द होता है, वो संज्ञा या वो सर्वनाम होता है जो किसी काम को करता हुआ पाया जाता है, यानी एक्शन करता हुआ पाया जाता है। एक्शन करता हुआ कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर दिया आपको राम खाना खाता है, तो आप देख रहे हैं खाना कौन खा रहा है, एक्शन कौन कर रहा है खाना खाने का, ये राम कर रहा है ना, राम ही तो करता हुआ, राम सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि राम खा रहा है ना खाना, राम खाता है खाना तो राम एक्शन करता है। दूसरी बात, राम एक वचन है, अगर एक वचन है तो क्रिया क्या कर रहा है, ये मैंने कहा है हुआ कि इससे कोई मतलब नहीं है, इसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। खाता, खाता मतलब ईट, टेक, ठीक है, टेक माने भी खाना लगा सकते हो, खाना लेता है टेक। ईट माने भी खाना खाना होता है। और एक वर्ब होती है हमारी हैव, हैज़, उसका मतलब भी खाना खाना होता है, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, और ऐसे ही एस वाली फॉर्म होती है हैज। वो आगे की चीज़ है, उसको आप फोकस नहीं करेंगे, आप सिर्फ ईट से सिंपल ही समझ लेंगे। इसके लिए ईट माने खाता, राम एक वचन तो उसमें एस जोड़ दिया हमने, राम एक वचन है इसीलिए हमने इसमें एस जोड़ दिया। क्या खाता है, फूड, फूड माने भोजन, वाक्य हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, ध्यान देंगे, राम खाना खाता है, राम सब्जेक्ट हो गया, खाता ईट एक वचन है इसलिए एस जोड़ दिया, क्या खाता है, फूड। हमें वाक्य में ऑब्जेक्ट देखने के लिए दो चीज़ से प्रश्न कर दें, अगर उत्तर मिल गया तो वाक्य में ऑब्जेक्ट है, नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ये चीज़ क्यों बता रहे हैं सर, इसको इसलिए बता रहे हैं कि आपको जब आगे पैसिव वॉइस पढ़ोगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है, आपको पढ़नी पड़ेगी। तो क्या से उत्तर करेंगे और किसे से प्रश्न करेंगे, क्या से प्रश्न करेंगे या किसे से प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे राम क्या खाता है, आंसर आएगा खाना, इसका मतलब खाना इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है श्याम विद्यालय जाता है। श्याम विद्यालय जाता है, श्याम विद्यालय जाता है, तो इसमें कौन है, सब्जेक्ट है, ध्यान लगाओ सब्जेक्ट कौन है, कौन एक्शन कर रहा है बताओ ज़रा, तो कौन है ये, श्याम। विद्यालय कौन जा रहा है, श्याम, तो करता कौन है, श्याम। श्याम कितना वचन है, एक वचन, सिंगुलर है श्याम, तो एक वचन के लिए हम क्या करेंगे, गो, वर्ब होती है जाने की, इसमें क्या लगा देंगे, ई एस। देखो मैंने बताया अभी, मैं बोल रहा था कब एस लगेगा कब ई एस, इसमें एस जोड़ा है इसमें ई एस, ये चीज़ मैं आगे क्लियरफाई करूँगा क्यों एस जोड़ रहे हैं, क्यों ई एस जोड़ रहे हैं। गोज़ टू स्कूल, अब देखो मैंने बताया ऑब्जेक्ट पहचानने की, बताओ इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, नहीं सर इस वाक्य में ऑब्जेक्ट ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे इस स्कूल को ऑब्जेक्ट मान बैठेंगे, बेटा कभी भूल से भी गलती मत कर देना, ये स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब के बहुत सारे प्रकार होते हैं, आप उतने नहीं सोचें, आप बस इतना ही फोकस कर लो कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे नहीं है, पहचान बताता हूँ मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए दो चीज़ से प्रश्न कर दो। मैंने किस चीज़ से, क्या से और किसे से। राम क्या जाता है,
उत्तर मिलेगा नहीं। राम किसे जाता है, उत्तर मिलेगा नहीं। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वाले की पैसिव नहीं बनती। ऐसे सेंटेंस में पैसिव बनाने में बड़ी आपको आसानी होकर ये चीज़ यहाँ पे सीख लोगे तो ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा सेंटेंस है मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। अगला सेंटेंस है हमारा मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। ध्यान रखेंगे, मैं प्रेजेंट, पूरे प्रेजेंट टेंस में मैं को बहुवचन कंसिडर करेंगे, यानी पूरे प्रेजेंट टेंस में मैं जो प्रोनाउन है उसको हम बहुवचन मानेंगे। तो मैं की स्पेलिंग होती है आई, फिर टीच इंग्लिश, टीच माने पढ़ाता या पढ़ाना, ठीक है। इंग्लिश अंग्रेजी, क्या पढ़ाता हूँ अंग्रेजी, तो उत्तर मिल गया। यानी क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट, सॉरी इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ाता हूँ उत्तर आएगा अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या बन गया इसका ऑब्जेक्ट। टीच में ऐसे यस क्यों नहीं लगाई सर, क्योंकि आई बहुवचन है। मैंने सिखाया था अभी आपको, ऊपर लिखो, ऊपर बताया था नहीं बताया था, ध्यान करो। ये देखो बहुवचन, बहुवचन करता आई वी यू दे, बताया था। ये बहुवचन कर्ता के साथ क्या करेंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ऐसे यस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। आ जाओ, मैंने यही तो बताया, आई आ गया ना, आई, अगर आई आ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, हम ऐसे यस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाएंगे। अगला सेंटेंस है हमारा लड़कियां चाय बनाती हैं। लड़कियां बहुवचन है, गर्ल्स मेक टी, तो कुछ चाय बनाती हैं। चाय बनाने की स्पेलिंग आप प्रिपेयर, तैयार करना भी लगा सकते हो, प्रिपेयर मतलब तैयार करती हैं चाय, कुक भी लगा सकते हो, मेक भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही यस मत लगाना, क्यों, क्योंकि गर्ल्स हमारी कैसी हैं, बहुवचन है, प्लूरल हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसे यस नहीं आएगा, क्लियर। आगे आ जाएंगे, देखते हैं अब हम। मैंने बताया था कुछ रूल्स आपको, मैंने कहा था, अभी मैं बताऊंगा कि वर्ब में कब हम एस लगा रहे हैं, कब ई एस लगा रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत की बात होती है, बहुत सारे बच्चे काफ़ी सेंटेंस सब पढ़ लेते हैं, लेकिन ये पता ही नहीं लगा पाते कि हम वर्ब में कब एस जोड़ते हैं और कब ई एस जोड़ते हैं। आज मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों को कि कब एस जोड़ोगे, कब ई एस जोड़ोगे। देखो, जैसे कोई मेरा वर्ब है, वर्ब क्रिया, ठीक है, मेन वर्ब, जैसे खाता हूँ, पीना, खाना पीना, हंसना, चलना, उठना, बैठना, नहाना, पढ़ना, लिखना, ये सब वर्बें हैं, ये क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं की जो इंग्लिश होती है, उस इंग्लिश का अंतिम लेटर समझ रहे हो, जैसे अंतिम लेटर क्या होना चाहिए, ओ, एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस, एच, तो उसमें ई एस जोड़ेगा, बाकी सब में केवल एस जोड़ेगा, ध्यान रखेंगे। मैंने यहाँ पर लिस्ट दे रखी है आपको, इसमें हाईलाइट करके भी दे रखा है, इसमें हाईलाइट करके दे रखा है आपके लिए, ठीक है। और जैसे इसमें गो, ओ आ गया तो इसमें क्या जोड़ेगा, ई एस जोड़ेगा। ये देखो डू, ओ आ गया, ई एस जोड़ेगा। एस, डबल एस आ जाए, सिंगल एस आ जाए, हमको ई एस ही जोड़ना है, ठीक है। तो देखो आ गया किश, तो क्या जोड़ोगे, विश, एच आ गया, ठीक है। आगे देखेंगे, ठीक है। ऐसे जेड आ जाएगा तो भी ई एस जोड़ेगा, सी एच आ जाएगा तो भी ई एस जोड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रख लेंगे विशेष तरीके से। सी एच आ जाएगा तो भी ई एस जोड़ेगा, एक्स आएगा तो भी ई एस जोड़ेगा, जेड आ जाएगा, डबल एस आ जाएगा, एस एच आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर ये वर्ड क्रिया के अंतिम लेटर हैं, लास्ट लेटर ओ, एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स, जेड, ठीक है, तो हम ई एस जोड़ेंगे, बाकी कोई भी वर्ब हुई हमारी केवल एस जोड़ देंगे, ठीक है। ये छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखेंगे, और ज़्यादा कुछ इसमें हमको करना नहीं है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला सेंटेंस। देखो एग्जांपल हम बता रहे हैं, चपरासी घंटी बजाता है। चपरासी, कितने हैं चपरासी, एक ही चपरासी है, तो एक वचन है, इसका मतलब पियोन, द पियोन लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चपरासी होगा, विद्यालय का विशेष चपरासी होगा।
दा लगा देंगे। देखो एक चीज़ और होती है, जो नाउन हमारी काउंटेबल नाउन होती हैं उनको बिना किसी हम डिटर्मिनर के लिखते नहीं हैं, अच्छा नहीं रहता। या तो आप ही ऑन लगाओ या दा पी ऑन लगाओ, ठीक है। मैंने दा पी ऑन लगा रखा है यहाँ पे। रिंग्स सिंगुलर है तो एस लगा दिया मैंने इसमें, रिंग्स द बेल, ठीक है। अगर अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, द टीचर टीचेस इंग्लिश। देखो SCH आ गया, ये दिख रहा CH, अंतिम लेटर CH है, ये CH है अंतिम लेटर, ठीक है। टीच की स्पेलिंग होती है TEACH। अब CH आ गया, मैंने क्या जोड़ दिया इसमें ES। यहाँ पर रिंग होती है बजाने की, तो मैंने क्या जोड़ा S, ठीक है। टीचेस इंग्लिश, हमारे अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी कोशिश की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को समझाने की। आई होप आप इससे अच्छे समझ पाए होंगे। अगर आपको मेरा प्यारा सा वीडियो समझ में आया हो तो लाइक्स करें, कमेंट ज़रूर करना, अपना ओवरव्यू देना। कोई कमी हो तो उसे सुझाव में कमेंट्स में डाल देना। कहीं समझ में ना आया हो तो अपनी कमेंट ज़रूर देना। आप सबका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही कीमती होगा। अगली वीडियो के लिए जल्दी ही मिलते हैं और अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अगर आपका प्यार बना रहा तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद।